क्या आपने कभी रात के घने अंधेरे में सितारों भरे आसमान को निहारा है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल का जवाब 5000 साल पहले ही मिट्टी की गीली तख्तियों पर लिख दिया गया था। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मानव इतिहास के सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक की गहराई में उतरने जा रहे हैं। हम बात करेंगे प्राचीन सुमेरियनों और उनके रहस्यमयी देवताओं की। मेरा वादा है, आज आप कुछ ऐसा जानेंगे जो हमारे वजूद और इतिहास को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अक्सर माना जाता है कि इंसान ने अपनी सभ्यता खुद बनाई, लेकिन प्राचीन ग्रंथ कुछ और ही गवाही देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे रचयिता शायद एक दिन वापस लौटे। अब बस आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करें और खुद को ढीला छोड़ दें। हमारी आज की कहानी शुरू होती है, और जैसे जैसे आप शांति की गहराइयों में उतरे, जरा सोचिए और बाद में कमेंट्स में बताइएगा, क्या इंसान महज इवोल्यूशन का एक इत्तेफाक है या किसी का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट? इस रहस्य की गहराई को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाना होगा। कल्पना कीजिए उन मैदानों की जो दजला और फरात नदियों के बीच बसे थे, जिसे आज हम इराक कहते हैं। करीब 6000 साल पहले वहां अचानक से एक बेमिसाल सभ्यता का उदय हुआ, सुमेरियन। उन्होंने ही दुनिया को पहिया, गणित, खगोल विज्ञान और कानूनों की एक जटिल व्यवस्था दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी उनकी लेखन कला। वे अपने ज्ञान को मिट्टी की तख्तियों पर यूनिफॉर्म लिपि में उकेरते थे। सदियों तक ये तख्तियां रेत के नीचे दबी रहीं। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इन्हें खोजा और इनका अनुवाद किया, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन लेखों में सिर्फ व्यापार का हिसाब नहीं था, बल्कि इनमें अंतरिक्ष, हमारे सौर मंडल की बनावट और उन शक्तिशाली जीवों का जिक्र था जिन्हें सुमेरियन अनुनाकी कहते थे। अनुनाकी यानी वे जो आसमान से धरती पर उतरे। आज हम इन्हीं की कहानियों और उनके द्वारा छोड़ी गई चेतावनियों को टटोलने की कोशिश करेंगे। चलो, इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आखिर इंसानियत को इन प्राचीन लेखों के बारे में पता कैसे चला? जरा कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का मध्य द्वार है। तपती हुई रेगिस्तानी रेत और चारों तरफ ब्रिटिश पुरातत्वविदों की टीम, जो प्राचीन शहर निन्वे के खंडहरों की खुदाई में जुटी है। झुलसा देने वाली गर्मी और दांतों के बीच कचकचाती धूल। तभी जमीन की गहराई में उन्हें कोई सोना चांदी या गहने नहीं मिलते, बल्कि कुछ ऐसा मिलता है जो सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती था। उन्हें मिला सम्राट अशुरबनिपाल का एक विशाल पुस्तकालय। मिट्टी की 30,000 से भी ज्यादा पट्टियां वहां सदियों से दबी पड़ी थीं। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पकी हुई मिट्टी के इन टुकड़ों में कौन से गहरे राज छिपे हैं। वैज्ञानिकों को इन लेखों को समझने और उन्हें पढ़ने में कई दशकों की कड़ी मेहनत लगी। लेकिन जब आखिरकार इन पट्टियों के रहस्य खुले, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। अतीत से आए इन संदेशों ने प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सारी धारणाओं को ही पलट कर रख दिया। इन ग्रंथों को लिखने वालों ने अपने महान ज्ञान का श्रेय खुद को नहीं दिया, बल्कि उनका दावा था कि यह सारी तकनीक उन्हें देवताओं से मिली थी, उन्हीं अनुनाकी देवताओं से। आखिर ये अनुनाकी अनुनाकी कौन है? प्राचीन भाषा में इस शब्द का मतलब पद्दा ही दिलचस्प और सीधा है, वे जो आसमान से धरती पर उतरे। इतिहासकार आमतौर पर इन्हें महज काल्पनिक पात्र मानते हैं, पुराने जमाने के लोगों की एक सोच जिससे वे बिजली, कड्डस और बदलते मौसमों को समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन चलिए एक पल के लिए अपनी शंकाओं को दूर रखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उनका वर्णन किसी रूह या साए की तरह नहीं, बल्कि हादज मांस के जीते जागते प्राणियों, शासकों और कुशल इंजीनियरों के रूप में किया गया है। यहां एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सभी वैज्ञानिक अनुनाकी को दूसरे ग्रहों से आए एलियंस मानते हैं। सच तो यह है कि ऐसा नहीं है। इस थ्योरी को 20वीं सदी में शोधकर्ता झाखरिया सिचिन
जे करियासिचिन ने मशहूर किया था, और मुख्य धारा के वैज्ञानिक अक्सर उनकी बातों से असहमत रहते हैं। लेकिन एक बात तो बड्ढे बड्ढे विद्वान भी मानते हैं। सुमेरियन सभ्यता के ग्रंथों में इन देवताओं का जो जिक्र मिलता है, वो हैरान कर देने वाला और तकनीकी बारीकियों से भरा है। ये बातें किसी काल्पनिक कहानी जैसी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी चश्मदीद ने उस दौर की असली घटनाओं का ब्यौरा लिखा हो। लेकिन इन ग्रंथों के अनुसार अनुन्ना की आखिर आए कहां से थे? सुमेरियन ब्रह्मांड विज्ञान में इसका एक हैरान कर देने वाला जवाब मिलता है। उनके प्राचीन अभिलेखों में एक रहस्यमयी 12वें ग्रह का जिक्र है, जिसे निबिरू कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा सौरमंडल एक घड़ी की तरह है, जहां सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल कक्षाओं में घूम रहे हैं। अब वहां एक विशाल अंतरिक्षीय पेंडुलम की कल्पना करें, यही निबिरू है। इसकी कक्षा एक विशाल अंडे के आकार में फैली हुई है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार निबिरू हर 3600 सालों में केवल एक बार हमारे सौर मंडल के भीतरी हिस्से से होकर गुजरता है। अपना ज्यादातर समय यह ग्रह अंतरिक्ष की गहरी और ठंडी गहराइयों में बिताता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे एक लाल चमकते हुए ग्रह और देवताओं के घर के रूप में बताया गया है। और यही लंबा चक्र ये समझाता है कि अनुन्ना की हमेशा पृथ्वी पर क्यों नहीं रहते। वे पूरी तरह अपने गृह ग्रह की रफ्तार और समय के इसी चक्र से बंधे हुए हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर दूसरी दुनिया से आए इन जीवों को हमारी धरती की जरूरत क्यों पड़ी? सुमेरियन सभ्यता की प्राचीन लिपियों में इसका बड़ा ही सीधा और सटीक जवाब मिलता है। उन्हें न तो हमारी दोस्ती चाहिए थी और न ही हमारी आध्यात्मिकता। उन्हें तलाश थी संसाधनों की, और खास तौर पर सोने की। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उनके ग्रह निबिरू का वायुमंडल धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। अपने घर को बचाने के लिए उन्हें वहां के आकाश में सोने के बारीक कणों का छिड़काव करना था, ताकि वे अंतरिक्ष की खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच, शील्ड, बना सके। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन जरा आज की आधुनिक तकनीक पर गौर कीजिए। आज भी स्पेस एजेंसियां सैटेलाइट्स और स्पेस सूट्स को रेडिएशन से बचाने के लिए सोने की परत का इस्तेमाल करती है। अब सोचिए, हजारों साल पहले प्राचीन सुमेरियन लोगों को सोने के इन वैज्ञानिक गुणों के बारे में भला कैसे पता चला होगा? ये अनुनाकी धरती पर एक तरह से खदान मजदूरों के रूप में आए थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और मेसोपोटामिया में बड़े पैमाने पर सोना निकालने के लिए बड़े अभियान चलाए थे। सोने की माइनिंग करना कोई आसान काम नहीं था। सुमेरियन ग्रंथों में देवताओं के एक खास समूह का जिक्र मिलता है, जिन्हें इगिगी कहा जाता था। धरती की खदानों में कड़ी मेहनत करने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। जरा सोचिए, वो शक्तिशाली जीव जो विशाल आसमानों में रहने के आदी थे, उन्हें जमीन की अंधेरी गहराइयों में उतरने के लिए मजबूर किया गया। सैकड़ों सालों तक उन्होंने खुदाई की, और आखिर में वही हुआ जिसका होना तय था। इगिगी ने विद्रोह कर दिया। यह इतिहास की पहली हड़ताल थी, जिसका पैमाना ब्रह्मांडीय था। उन्होंने अपने औजार जला दिए और धरती पर अनुनाकी के मुख्य शासक एनालिल के महल को चारों तरफ से घेर लिया। हालात बेहद गंभीर हो गए थे। निबिरू ग्रह के लिए सोना जीवन और मरण का सवाल था, लेकिन अब कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। तभी एनालिल के भाई और एक महान वैज्ञानिक एंकी ने एक हैरान कर देने वाला समाधान पेश किया। उन्होंने एक ऐसे आदिम मजदूर को बनाने का फैसला किया जो इस कठिन परिश्रम का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा सके। यहीं पर सुमेरियन इतिहास और आज की जेनेटिक्स थ्योरीज के बीच एक हैरान कर देने वाली समानता दिखाई देती है। एंकी ने इंसान को किसी जादू या शून्य से पैदा नहीं किया था। प्राचीन ग्रंथों में इसके पीछे की एक बेहद जटिल प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। उन लेखों के अनुसार देवताओं ने धरती पर रहने वाले एक जीव का अंश लिया और उसे अपने दिव्य रक्त के साथ मिला दिया।
अगर आज की भाषा में कहें तो यह बिल्कुल जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसा सुनाई देता है। उन्होंने धरती पर पहले से मौजूद एक होमिनिड का डीएनए लिया और उसमें अनुनाकी का जेनेटिक मटेरियल मिला दिया। इन्हीं शिलालेखों के अनुसार इस तरह पहले इंसान का जन्म हुआ, जिसे अदामू नाम दिया गया। जाना पहचाना नाम लगता है ना? ये कहानी बाइबल में बताए गए मिट्टी से आदम के निर्माण के किस्से से काफी मिलती जुलती है। फर्क बस इतना है कि सुमेरियन सभ्यता के ये लेख बाइबल से हजारों साल पहले लिखे जा चुके थे। इंसान को बनाने के पीछे केवल एक ही मकसद था, एक ऐसा वफादार सेवक तैयार करना जो देवताओं के लिए सोना खोदकर निकाल सके। यह नई लेबर फोर्स बहुत ही सफल साबित हुई। इंसानों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी और वे दिन रात जी तोड़ मेहनत करने लगे। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या खड़ी ही हो गई। सुमेरियन शिलालेखों के मुताबिक इंसानों का शोर वहां के सर्वोच्च शासक एनालिल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। लोग बहुत शोर मचाने लगे थे और काफी सक्रिय हो गए थे। यही नहीं, उनकी तरक्की की रफ्तार देवताओं की योजना से कहीं ज्यादा तेज थी। एनालिल, जो शुरू से ही इंसान बनाने के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ था, उसने इस स्थिति को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह धरती से मानव जाति का वजूद ही मिटा देगा। उसी वक्त निबिरू ग्रह एक बार फिर पृथ्वी के करीब आ रहा था। उसकी विशाल ग्रेविटी के कारण धरती पर भारी तबाही मचने वाली थी। एनालिल ने सभी देवताओं को सख्त आदेश दिया कि वे इस खतरे को इंसानों से छिपाकर रखें, ताकि वे उन भयानक लहरों में समा जाएं। इसी घटना को आज हम महान जल प्रलय के नाम से जानते हैं। एक ऐसी आपदा जिसे हमारे अस्तित्व का हर नामो निशान मिटाने के लिए रचा गया था। लेकिन मानवता का एक रक्षक भी था, स्वयं एंकी, जिसने हमें बनाया था। उसे अपनी इस रचना के प्रति एक गहरा लगाव और जिम्मेदारी का एहसास था। एंकी सीधे तौर पर एनालिल की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक युक्ति निकाली। उसने गुप्त रूप से एक नेक इंसान से संपर्क किया, जिसे सुमेरियन ग्रंथों में ज्यूशूद्र या उत्नापिश्तिम कहा गया है। एंकी ने उसे आने वाली जल प्रलय की चेतावनी दी और एक विशाल जहाज बनाने के सटीक निर्देश दिए। दिलचस्प बात यह है कि यह महज लकड़ी की किसी छोटी नाव की मामूली कहानी नहीं है। इन प्राचीन ग्रंथों में बाकायदा ज्यामितीय गणनाएं और एक ऐसे जलयान के विस्तृत नक्शे मिलते हैं जिसे राल या कोलतार से पूरी तरह सील किया गया था। ज्यूशूद्र को अपने साथ अपने परिवार और हर जीवित चीज के बीच ले जाने के लिए कहा गया। यहां हमें एक हैरान कर देने वाली समानता दिखाई देती है। यह बिल्कुल नूह की नौका, नोआज आर्क, की वही कहानी है जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के लिखे जाने से हजारों साल पहले ही दर्ज कर ली गई थी। एंकी ने यह सुनिश्चित किया कि इंसानियत की लौ इस महाप्रलय की गहराइयों में बुझने न पाए। और फिर वह महाप्रलय धरती पर टूट पड़ी। मिट्टी की उन प्राचीन पट्टियों पर जो लिखा है, उसे पी कर रूह कांप जाती है। उनमें जिक्र है उन घने काले बादलों का, दहाड़ती हुई हवाओं का और आसमान को छूती उन भयानक लहरों का। कुदरत का यह कहर देखकर खुद अनुनाकी भी थर्रा उठे थे। वे अपने आसमानी जहाजों में सवार होकर अंतरिक्ष की ओर निकल गए और वहां से खौफ के साथ नीचे देखते रहे। धरती की वह उजदीती हुई खूबसूरती देखकर उनकी आंखों में भी आंसू थे। जब आखिरकार पानी उतरा तो पुरानी दुनिया का नामो निशान तक मिट चुका था, लेकिन उतना पिश्टिम की वह नाव सलामत बच गई थी। जब एनालिल को पता चला कि कुछ इंसान अभी भी जीवित हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मगर एनकी ने अपने भाई को समझा लिया कि मानवता ने अब जीने का हक साबित कर दिया है। उस पल के बाद से इंसानों के प्रति देवताओं का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब वे हमें सिर्फ बेजुबान गुलाम नहीं समझते थे। अनुनाकी ने फैसला किया कि वे बचे हुए लोगों को अपना गूढ़ ज्ञान देंगे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यही वह समय था जब राजसत्ता एक बार फिर स्वर्ग से धरती पर उतरी, और इस तरह
देवताओं ने खुद इंसानों को सभ्यता का पाठ पढ़ाना शुरू किया। महाप्रलय के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। अनुनाकी ने ही इंसानों को खेती के गुर सिखाए, शहर बसाना सिखाया और सिंचाई की तकनीकें दी। उन्होंने ही हमें कानून दिए और समाज को व्यवस्थित करना सिखाया। दिलचस्प बात यह है कि सुमेरियन राजाओं ने कभी खुद को सर्वेसर्वा नहीं माना। वे हमेशा खुद को देवताओं का प्रतिनिधि या उनका केवल एक सेवक ही कहते थे। खुद अनुनाकी शहरों के भीतर बने सुरक्षित और विशाल परिसरों में रहते थे, जिन्हें आज हम मंदिर या जिगुरैट के नाम से जानते हैं। आम लोगों का वहां जाना सख्त मना था। केवल पुजारी ही वहां उनके लिए भोजन और वस्त्र लेकर जा सकते थे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। शहर के बीचों बीच एक विशाल सीढ़ीदार पिरामिड आसमान को छू रहा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पर एक पवित्र कक्ष में वह साक्षात देवता विराजमान है। वह वहीं से निर्देश देता है, रहस्यमयी यंत्रों की मदद से मौसम को नियंत्रित करता है और पूरे साम्राज्य की किस्मत का फैसला करता है। सुमेरियन लोगों के लिए यह आज के दौर जैसा कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। प्राचीन लेख एक ऐसे दौर के बारे में बताते हैं जब चारों ओर गहरा शोक छाया हुआ था। अनुनाकी अपने शहरों को छोड़कर जाने लगे थे। पुराने अभिलेखों में भयानक तूफानों का जिक्र मिलता है, लेकिन वे प्राकृतिक नहीं थे। उनके विवरण से ऐसा लगता है जैसे वे रेडियोधर्मी रेडिएशन तूफान रहे हों। एक ऐसी जहरीली हवा की बात कही गई है जो अपने साथ सिर्फ मौत लाती थी। आज भी शोधकर्ता इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर वह क्या था। क्या वह देवताओं के बीच का कोई आपसी युद्ध था जिसमें विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, या फिर वह कोई कुदरती आपदा थी? खैर, वजह जो भी रही हो, उन देवताओं ने अपनी आकाश नौकाओं में उड़ान भरी और हमेशा के लिए चले गए। उन्होंने इंसानों को उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया। पूरी सभ्यता के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। शहर वीरान हो गए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग खुद को उन अनाथ बच्चों की तरह महसूस कर रहे थे जिन्हें सहारा देने वाला कोई न हो। यही वह समय था जब पुजारियों ने पूरी शिद्दत के साथ सारा ज्ञान मिट्टी की तख्तियों पर दर्ज करना शुरू किया। वे अपने रचयिताओं की यादों और उनकी शिक्षाओं को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्होंने यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखा ताकि यह इतिहास कभी मिट ना पाए। इन्हीं विदाई संदेशों में छिपी है वो सबसे बड़ी चेतावनी। सुमेरियाई सभ्यता के लिए समय का अर्थ वो नहीं था जो आज हमारे लिए है। हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं जो अतीत से भविष्य की ओर बढ़ती है, लेकिन प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों के लिए समय एक चक्र था। उनकी मान्यता थी कि जो बीत चुका है वो एक ना एक दिन फिर से दोहराया जाएगा। वे ब्रह्मांड के इन महान चक्रों में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी। देवताओं का जाना हमेशा के लिए नहीं था। निबिरू ग्रह की कक्षा भले ही कितनी भी विशाल क्यों न हो, पर वो निश्चित है। जैसे ही ये महान चक्र पूरा होगा, वो रहस्यमय ग्रह फिर से हमारे आसमान में दिखाई देगा और उसी के साथ लौटेंगे हमारे वो रचयिता जिन्होंने हमें बनाया था। प्राचीन पुजारियों ने लिखा था कि उनके लौटने से पहले पृथ्वी पर कई भयानक संकेत दिखाई देंगे। प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप आएंगे, आसमान में अजीबोगरीब घटनाएं घटेंगी और पूरी दुनिया में भारी उथल-पुथल मच जाएगी। क्या ये सब सुनकर आपको वैसा ही नहीं लगता जैसा आज की दुनिया में अक्सर होता रहता है? तो आखिर इस वापसी का हमारे लिए क्या अर्थ है? इस सवाल पर प्राचीन ग्रंथों के जानकारों की राय बंटी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुमेरियन सभ्यता ने असल में परग्रही जहाजों के बेधे की भौतिक वापसी का वर्णन किया था, और अगर ऐसा हुआ तो हमें अपने रचयिताओं के सामने जवाबदेह होना होगा। क्या वे यह देखकर खुश होंगे कि हमने उनके इस ग्रह का क्या हाल कर दिया है? क्या हमने यहाँ की प्रकृति और संसाधनों को सहेज कर रखा या उन्हें तहस नहस कर दिया?
वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ इसे सिर्फ दूसरे ग्रह के प्राणियों की कहानी नहीं मानते। उनका कहना है कि यह चेतावनी असल में प्रतीकात्मक है। अनुनाकी की वापसी दुनिया में समय समय पर आने वाली विनाशकारी आपदाओं के एक चक्र को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जीवंत है और पृथ्वी इसके प्रभाव से अछूती नहीं है। अंतरिक्ष में करीब से गुजरता कोई भी बद्धा ग्रह धरती के चुंबकीय ध्रुवों को बदल सकता है या जलवायु में बद्धा उलटफेर कर सकता है। चाहे जो भी हो, ये प्राचीन ग्रंथ हमें सचेत रहने की सीख देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान बहुत छोटा है और हमें अपनी सीमाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, अब इसे आधुनिक विज्ञान की नजर से देखते हैं। क्या वाकई वह रहस्यमयी ग्रह वजूद में हो सकता है? लंबे समय तक खगोलविदों ने इस विचार को महज एक कल्पना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों की सोच बदली है। उन्हें हमारे सौर मंडल के आखिरी छोर पर कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिली हैं। प्लूटो की कक्षा के पार मौजूद बर्फीले एस्टेरॉइड्स कुछ इस तरह से घूम रहे हैं, मानो कोई बहुत ही विशाल और अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। आज वैज्ञानिक पूरी गंभीरता के साथ इस नौवें ग्रह की तलाश कर रहे हैं। माना जाता है कि यह ग्रह आकार में बहुत बड़ा है और इसका चक्कर लगाने का रास्ता भी काफी लंबा है। ठीक वैसा ही जैसा 5000 साल पहले सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने बताया था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? शायद। लेकिन यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज के आधुनिक कंप्यूटर मॉडल उसी बात को सच साबित कर रहे हैं जिसे हजारों साल पहले किसी ने दिए की मध्यम रोशनी में मिट्टी की तख्तियों पर उकेरा था। सुमेरियन सभ्यताओं के प्राचीन अभिलेखों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी छिपी है, और वह है इंसान के अहंकार की चेतावनी। जब देवताओं ने इस दुनिया को हमारे भरोसे छोड़ दा, तो उन्होंने हमें सत्ता के साथ साथ तालमेल और संतुलन बनाए रखने के नियम भी दिए। इन प्राचीन ग्रंथों में अक्सर मी का जिक्र मिलता है। ये असल में वो दैवीय नियम या नियति के कानून है जो ब्रह्मांड की हर चीज को नियंत्रित करते हैं, चाहे वो सितारों की चाल हो या फिर इंसानों का व्यवहार। सुमेरियन लोगों का मानना था कि अगर हम इन नियमों को तोड़ ढाते हैं, अगर हमारा समाज लालच और अन्याय की राह पर चल पड़ डालता है, तो देवता व्यवस्था बहाल करने के लिए वापस लौटेंगे और तब यह न्याय बहुत ही कठोरता से किया जाएगा। असल में यह चेतावनी सिर्फ आसमान से आने वाले किसी खतरे के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने भीतर के लिए है। यह हमें याद दिलाती है कि आधुनिक तकनीक और बेहिसाब ताकत हमें भगवान नहीं बना देती। हम आज भी इस विशाल ब्रह्मांड और अपनी गलतियों के सामने उतने ही लाचार हैं जितने पहले थे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। बेबीलोन या ऊर का एक प्राचीन मंदिर। चारों तरफ रात का सन्नाटा है। एक बूढ़ा पुजारी मशाल की मध्यम रोशनी में बैठा है। वह मिट्टी की एक ताजा और नरम तख्ती उठाता है और अपने हाथ में एक नुकीली कलम थामता है। वह जानता है कि उसका शहर अब पतन की ओर बढ़ रहा है। वह आसमान में तारों को देखता है और उस लाल चमक को खोजने की कोशिश करता है जो किसी के लौटने का संकेत है। वह बड़ी बारीकी से मिट्टी पर हर एक निशान, हर एक शब्द उकेरता है। वह उस महाप्रलय की कहानी लिख रहा है जिसमें एनकी की बुद्धिमानी और एनालिल की कठोरता का जिक्र है। वह जानता है कि वह खुद इस युग को पूरा होते नहीं देख पाएगा, लेकिन वह चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां, यानी हम और आप, उस सच्चाई को जाने। पियूस तख्ती को एक मटके में सुरक्षित रखकर उसे आर्काइव्स में कहीं छिपा देता है। उसका यह कदम एक गहरी उम्मीद का हिस्सा है, एक ऐसी उम्मीद कि इंसानियत अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाएगी और वक्त की इस भागदौड़ में हम अपनी यादों को कहीं खो न दें। और देखिए, हजारों साल बीत जाने के बाद आज हम उसका वही संदेश पढ़ रहे हैं। आखिर ये कहानी आज भी हमारे दिलों को इतना क्यों छूती है? क्यों लाखों लोग अनन्नाकी और इन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए इतने बेताब रहते हैं?
शायद इसकी वजह हमारी अपनी मानसिकता है। इस अनंत और विशाल ब्रह्मांड में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करना बहुत डरावना है। हमारे लिए ये मानना मुश्किल है कि हम यहाँ पूरी तरह तन्हा हैं। हम किसी मार्गदर्शक की तलाश में रहते हैं, कोई ऐसा जो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो, जो हमारी मुश्किलों को हल कर सके या जो हमें हमारे जीवन का असली अर्थ समझा सके। सुमेरियन पौराणिक कथाएं हमें किसी महान शक्ति से जुड़े होने का एहसास दिलाती हैं। वे कहती हैं, आप महज एक इत्तेफाक नहीं है, आपको बनाया गया है। आपके जीवन का एक खास मकसद है, चाहे वो मकसद सिर्फ शारीरिक श्रम ही क्यों ना रहा हो। लेकिन ये सोच हमें एक अदृश्य धागे के जरिए पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देती है। ये विचार जितना डराता है, उतना ही सुकून भी देता है। ये हमें उस गहरे अकेलेपन से आजाद करता है जो अक्सर हमारे अस्तित्व को घेरे रहता है। अब चलिए जरा भविष्य के बारे में सोचते हैं। अगर सुमेरियन सभ्यता की बातें सही थी और वो महान चक्र वाकई सच है, तो हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम अपने रचनाकारों के सामने बराबरी से खड़ी धीरे हो पाएंगे? इन हजारों सालों में हमने खुद जेनेटिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर ली है। आज हम खुद अंतरिक्ष में अपने यान भेज रहे हैं और दूसरे ग्रहों के वातावरण को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो यह है कि हम काफी हद तक उन देवताओं जैसे ही बन गए हैं जिनका वर्णन उन प्राचीन मिट्टी की तख्तियों में मिलता है। शायद उनके मुमकिन लौटने पर हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बस जीवित बचना नहीं होगी, बल्कि ये साबित करना होगा कि अब हम गुलाम नहीं रहे। हम एक समझदार और स्वतंत्र सभ्यता बन चुके हैं जो अपने घर और अपनी नियति की जिम्मेदारी खुद उठाना जानती है। इस नजरिए से देखें तो पूर्वजों की वो चेतावनी कोई खतरा नहीं, बल्कि हमारे विकास के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इन प्राचीन कथाओं को सुनते हुए समय की गहराई में खो जाना बहुत आसान है। यहाँ हजारों साल एक पल की तरह बीत जाते हैं। बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और समय के साथ रेत में समा जाते हैं। देवता स्वर्ग से उतरते हैं और फिर वापस सितारों में लौट जाते हैं, पर यह धरती बस घूमती रहती है। खिड़की के बाहर आज भी वही सितारों भरा आसमान है जिसे कभी प्राचीन सुमेर के खगोल शास्त्रियों ने देखा था। वही तारे जो आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। और शायद कहीं दूर वह विशाल लाल ग्रह अपनी लंबी यात्रा पर है। उसे कोई जल्दी नहीं है। ये ब्रह्मांड की घड़ियां बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है। हमारे पास अभी समय है, यह सोचने का समय कि आखिर हम कौन हैं। एक ऐसा समय जिसमें हम एक दूसरे के साथ और अपनी इस अनमोल धरती के साथ शांति से रहना सीख सकें। इस कहानी को अपने लिए एक ब्रह्मांडीय लोरी की तरह महसूस करें। कल्पना करें कि दुनिया का सारा शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है और अब बस अनंत की गहरी और सुकून भरी सांसें ही बाकी है। तारे धीरे धीरे आकाश में तैर रहे हैं, जैसे वे हमारी नींद की रखवाली कर रहे हों। इतिहास की पुरानी लिपियां और उनके रहस्य अब सुलझ चुके हैं और वे हमारे सपनों का एक हिस्सा बन गए हैं। हम इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन अटूट हिस्सा है। प्राचीन देवताओं की वापसी या किसी प्रलय की आशंका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस समय के इस गहरे जुड़ाव को महसूस करें। आदि मानव से लेकर आज हम तक जीवन की एक लंबी और निरंतर डोर खिंची चली आ रही है। अब पूरी तरह शांत हो जाए। अपनी चेतना को इन प्राचीन कथाओं में विलीन हो जाने दें। चैन की नींद सोइए, यह जानते हुए कि यह सारा ब्रह्मांड हमें अपनी गोद में समेटे हुए है। इतिहास हमें कितने दिलचस्प मोड़ दिखाता है। सुमेरियाई लोगों की वह चेतावनी महज दुनिया के अंत का कोई डर नहीं थी, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश थी। उन्होंने हमें सिखाया कि सभ्यताएं एक चक्र की तरह चलती हैं। हम भगवान नहीं हैं, चाहे हमने कितने ही बड़े शहर क्यों न बना लिए हों या प्रकृति को अपने हिसाब से क्यों न ढाल लिया हो। अगर हम दुनिया के साथ संतुलन बिठाना भूल गए, अगर हम लालची और क्रूर बन गए, तो यह पूरी व्यवस्था खुद को दोबारा रीसेट कर लेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाप्रलय के समय हुआ था।
अब चाहे अंतरिक्ष से कोई परग्रही आए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो, असल बात वही रहती है। हमें यह ज्ञान इसीलिए दिया गया है ताकि हम पुरानी गलतियों को फिर से न दोहराएं। मेसोपोटामिया के इन रहस्यों को आज रात हमारे साथ जानने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके मन को सुकून और एक अच्छी नींद दी होगी। अगर आपको इतिहास की ऐसी पहेलियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे दूसरे स्लीप वीडियो भी देखें। सोने से पहले कमेंट्स में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से इन प्राचीन कथाओं का कौन सा हिस्सा पूरी तरह सच है? शुभ रात्रि और फिर मिलेंगे।